आज की रात ये कैसी रात कि हमको नींद नहीं। मोहम्मद रफी एक ऐसे गायक जिनके जैसा गायक फिल्मों के इतिहास में ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। के सिवा दुनिया में उनको जानने वाले उन्हें गायकी का खुदा मानते थे। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में। उन्होंने हिंदी ही नहीं कई देशी विदेशी भाषाओं में हजारों गाने गाए हैं और अपनी मौत के बरसों बाद भी लोकप्रिय के 7वें आसमान पर हैं। इस तरह से मेरी जिंदगी में शाम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी पूरी जिंदगी में मोहम्मद रफी साहब जिस शख्स के सबसे ज्यादा शुक्रगुजार रहे वो कभी सामने नहीं आए। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। क्या आप सोच सकते हैं कि वो एक ऐसे शख्स थे जो अगर नहीं होते तो मोहम्मद रफी जैसे महान गायक भी नहीं होते। और क्या आप यकीन करेंगे कि मोहम्मद रफी जैसे महान शख्स को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले उस शख्स का अंत भी गुमनामी के अंधेरे में हुआ। रहा गर्दिशों में हरदम मेरे। कौन थे वो शख्स और कैसे उन्होंने रफी साहब को भारतीय संगीत जगत की चोटी पर पहुंचाया और क्यों वो रहे गुमनाम और कहां है आज उनका परिवार, जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बस बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट और आप देख रहे हैं उर्दू शायरी। दोस्तों, आपका प्यार और साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आज हम जिन साहब का जिक्र करने जा रहे हैं उनका फिल्मी दुनिया से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी फिल्मी दुनिया में और खास तौर पर संगीत जगत में उनका नाम बड़ी अकीदत से लिया जाता था। उनका नाम था हामिद साहब। दरअसल हामिद भाई ही वो शख्सियत थे जिन्होंने न केवल हीरे की पहचान की बल्कि उस हीरे को ऐसा तराशा कि ये दुनिया से इससे चौंधिया गई और इस हीरे का नाम था मोहम्मद रफी। हामिद भाई वो शख्सियत हैं जिन्होंने न सिर्फ मोहम्मद रफी के हुनर को सबसे पहले पहचाना बल्कि अगर ये कहा जाए कि वही उनको उस क्षेत्र में लेकर आए तो शायद गलत ना होगा। कदम कदम पर रफी साहब की रहनुमाई करना, हर वक्त उनकी हौसला अफजाई करना और तो और उनके लिए काम और मौक़ों की तलाश करना, यही हामिद भाई का काम था। हामिद भाई या अब्दुल हमीद साहब रफी साहब के सगे भाई तो नहीं थे, लेकिन एक सगे भाई से भी बढ़कर थे। वही वो शख्स थे जिन्होंने पिता के विरोध के बावजूद रफी साहब को गायक बनने के लिए मुंबई जाने का मौका दिलवाया और खुद उन्हें लेकर मुंबई भी गए। रफी साहब हामिद भाई को एक बड़े भाई की तरह मानते थे और उसी तरह का सम्मान भी देते थे। जब रफी साहब को लेकर हामिद भाई मुंबई पहुंचे तो अपने छोटे भाई की गायकी को निखारने के लिए, गाने के मौके दिलाने के लिए बहुत कोशिशें की थी। वो रफी साहब को लेकर मौसीकारों के घर के चक्कर लगाया करते थे और उनसे अपने छोटे भाई से गवाने की सिफारिश करने के मौके भी नहीं छोड़ते थे। ये हामिद भाई ही थे जिनकी कोशिशों से रफी साहब ने बचपन में ही महान गायक के सहगल के सामने गाना गाया था। हामिद भाई की बदौलत ही उन्होंने मुंबई का रुख किया और बीच में लखनऊ होते हुए मौसीकार नौशाद के वालिद से एक फारसी खत भी ले लिया था और उस खत की बिना पर ही नौशाद साहब ने रफी साहब को गाने का मौका दिया था। रफी साहब स्वभाव से शर्मीले थे और अपने दिल की बात किसी से कहने में संकोच करते थे। हामिद भाई उनके उस स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ थे, लिहाजा वो रफी साहब का हमसाया बन गए थे। एक मीडिया इंटरव्यू में एक गीतकार नक्शलाल पूर्वी ने ये बताया था कि हामिद भाई नेक आदमी थे और उनको मौसीकी की बहुत अच्छी समझ थी। उन्हें मौसीकी से बहुत लगाव था। उन्हीं की करामात थी कि दुनिया आज रफी साहब को एक महान गायक के रूप में याद करती है।
नक्शलाल पुरी साहब ने आगे बताया था कि हामिद भाई चाहते थे कि रफी साहब की आवाज संवारी जाए। उन दिनों सारे संगीतकार मुलायम गाने तलत मामूल से गवाया करते थे कि ख़याम साहब से उन्होंने कहा कि हसन लाल भगत राम जी ने रफी साहब से उस दिल के टुकड़े हजारों हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा जैसा गाना गवाया है और उसी तरह के गीत गवाते हैं। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ। मैं चाहता हूं कि आप उनसे तलत के अंदाज में गाने गवाएं। उस तरह हामिद भाई की सिफारिश पर ख़याम साहब ने रफी साहब से बहुत रियाज करवाया और 2 गजलें वो 2 भजन रिकॉर्ड करवाई। इस घटना के बारे में ख़याम साहब बताते हैं, हामिद भाई हर महीने मेरी दावत किया करते थे। उन दावतों के दौरान रफी साहब और हामिद भाई दोनों एक साथ हुआ करते थे। दोनों मेरी बहुत इज्जत किया करते थे। जब बहुत दावतें हो गई तो एक दिन मैंने पूछ लिया कि भाई इतनी दावतें आखिर क्यों करते हैं, आखिर बात क्या है। उस पर हामिद भाई बहुत शांत गोई से कहने लगे कि ख़याम साहब एक बात है। मैंने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि आप रफी साहब को कुछ बना दीजिए। ये सुनकर मैं चौंक पड़ा। मैंने कहा उनके पास सब कुछ तो है, मेरी क्या हैसियत है कि मैं उनको कुछ बना सकूं। तो हामिद भाई ने कहा कि आप उनकी आवाज में शीरनी भर दे, शहद भर दे। उस पर मैंने कहा इतना बड़ा गायक दुनिया में जिसकी तूती बोल रही है, उसको नए अंदाज में ढालना, नए कैरेक्टर में ढालना बहुत मुश्किल है। आंसू मेरे दिल की जुबान है। तो हामिद भाई ने मुझसे कहा कि जिस तरह के गाने आप तलत भाई से गवाते हैं वैसे ही उनसे भी गवाएं। ख़याम साहब ने कहा तो मेरा जवाब था कि आप मुझसे बहुत कठिन काम ले रहे हैं। फिर मैं रफी साहब के मुखातिब हुआ। वो 2 जानों होकर मेरे सामने बैठ गए। उनकी एक सिफत बता दूं कि उन्होंने अल्लाह जाने मेरे अंदर कौन सी बात देखी कि कभी मुझसे आंखें मिलाकर बातें नहीं की, हमेशा बहुत इज्जत की। हालांकि मैं उम्र में उनसे बड़ा नहीं था, लेकिन बहरहाल मैंने उनसे पूछा आप गा सकेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो मैंने कहा आपको अपने आप को भूलना पड़ेगा कि आप बहुत बड़े सिंगर हैं। आपको ये समझना होगा कि आपकी उम्र महज 6 या 7 साल है। और उस पर हामिद भाई चौंके। रफी साहब से फिर मैंने कहा मैं एक एक लफ्ज को आपसे 2-2 घंटे लगवा सकता हूँ। फिर अल्लाह ने मुझे इज्जत बख्शी और 18 रिहर्सल, एक गजल और एक भजन की मैंने उनसे करवाई। पहली गजल रिकॉर्ड करवाई जिसके बोल थे कि गजब किया तेरे वादे पे, गजब किया तेरे वादे पे। इसके बाद दूसरी गजल रिकॉर्ड करवाई जिसके बोल थे दर्द मन करो दवा ना हुआ, एक भजन तेरे भरोसे नंदलाल भी रिकॉर्ड करवाया। तेरे भरोसे नंदलाला। मैंने इस दौरान उनसे 2 गजलें और 2 भजनें रिकॉर्ड करवाई और मैंने उनकी आवाज को जैसा वो चाह रहे थे उसी तरह ढाल दिया। उसके बाद उन्हें वर्सटाइल गायक का दर्जा मिला। एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत। हामिद भाई का फिल्मी दुनिया में कोई सहारा नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था। एक छोटे से गांव से अपने भाई को लेकर चकाचौंध भरी फिल्मी दुनिया में आए थे और अपनी कोशिशों और अपने भाई की जन्मजात प्रतिभा के बल पर उन्हें संगीत जगत की चोटी का गायक बना दिया। और ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। दोनों ने आपसी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लिया। हामिद साहब ने जिस महिला से शादी की उनकी छोटी बहन यानी बिल्किस बानो से रफी साहब की शादी करवा दी। उस तरह दोनों करीबी रिश्तेदार भी बन गए। बाद के वर्षों में हामिद भाई कनाडा के टोरंटो में जा बसे और आपका परिवार अब वहीं रहता है। बहरहाल संगीत जगत हमेशा हामिद भाई का एहसानमंद रहेगा, जिनकी बदौलत संगीत जगत को एक महान गायक मिला। इंतहा हो सकता था कि रफी साहब की गायक प्रतिभा एक छोटे से शहर में ही सीमित होकर रह जाती थी और हम उनकी रूहानी आवाज से महरूम रह जाते।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपके पास हामिद भाई के संबंधित कोई और जानकारी हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आप दीजिए अपने दोस्त और होस्ट को इजाजत। धन्यवाद।